अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास लास्ट चैप्टर केमिकल इंडस्ट्रीज वाला, उसमें आज हमारे पास टॉपिक है मैन्युफैक्चर ऑफ यूरिया। यूरिया की तैयारी। लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से देखा जाए तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है इस चैप्टर का। यूरिया क्या है हमारे पास? नंबर वन, यूरिया इज नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर। यूरिया हमारे पास नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर है। नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर का मतलब कि इसमें नाइट्रोजन जो है वो मेन एलिमेंट है, मेन चीज इसमें नाइट्रोजन है। ठीक है, नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर का मतलब इट हैज 46.6% नाइट्रोजन। इसमें 46.6% तक नाइट्रोजन होती है। और उसके बाद खसूसियात की बात करें तो इट इज वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड। ये वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है और इट इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर। ये पानी में बहुत सॉल्युबल है। इट इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर। पानी में ये बहुत ज्यादा हल होता है इन वाटर। नेक्स्ट जो है इट्स मेन यूज, ज्यादा जो इसका इस्तेमाल है अबाउट तकरीबन 90% इज एज फर्टिलाइजर। इससे 90% तक जो है तकरीबन इसके मतलब जितना बनता है ना उसमें से 90% तक जो है इसको हम एज अ खाद के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। वैसे बाकी केमिकल्स की तैयारी में भी इस्तेमाल होता है, लेकिन जो इसका मैक्सिमम पोर्शन है अगर हम बात करें ज्यादा परसेंटेज है तो कितने परसेंट? 90% जो है ये एज अ फर्टिलाइजर खाद के तौर पे इस्तेमाल होता है। और यही बात जो है ना एमसीक्यूज में भी कई दफा पूछी हुई है, ये वाली बात भी। और कितने परसेंट इसमें नाइट्रोजन है ये बात भी अक्सर एमसीक्यूज में पूछते हैं। तो ये दो बातें अभी तक जो है आपने एमसीक्यूज के तौर पे याद रखनी है। वैसे तो बाकी लॉन्ग क्वेश्चन है तो आप ये सारी बात लिखेंगे, लेकिन ये जो बातें दो मैंने अंडरलाइन कर दी हैं ये हमारे पास जो है इसका एमसीक्यूज है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास इसका रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल जो है इसका वो दो चीजें हैं बेसिकली। रॉ मटेरियल जो है इसका हमारे पास बेसिकली दो चीजें हैं। नंबर वन, पहली जो चीज है हमारे पास वो है अमोनिया गैस, अमोनिया NH3, अमोनिया गैस। और दूसरी जो हमारे पास इसमें चीज है वो है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड गैस, CO2 गैस, ये दोनों जो है इसका रॉ मटेरियल है। अब इसमें जो अमोनिया है, पहली चीज अमोनिया, इसको हम हैबर्स प्रोसेस के मदद से तैयार करते हैं। अमोनिया इज प्रिपेयर्ड, अमोनिया तैयार होती है बाय हैबर्स प्रोसेस। हैबर ये साइंटिस्ट का नाम है। हैबर्स प्रोसेस की मदद से इसे हम तैयार करते हैं। हैबर प्रोसेस में बेसिकली क्या है, 1 वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन, एक वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन लिया जाता है फ्रॉम एयर, ये हवा से ली जाती है, एंड और 3 वॉल्यूम्स ऑफ हाइड्रोजन, 3 वॉल्यूम्स ऑफ हाइड्रोजन जो है उसके 3 वॉल्यूम। हाइड्रोजन कहां से ली जाती है? जब हम व्हेन मीथेन गैस is when methane gas with steam is passed over heated निकल कैटलिस्ट। जो हाइड्रोजन आपने लेना है ना वो कहां से लिया? जब मीथेन गैस को ना स्टीम के साथ, मतलब पानी के साथ, पानी जो भाप की शक्ल में है, वेपर्स की शक्ल में, उसको आपने हीटेड निकल कैटलिस्ट से गुजारना है तो आपके पास क्या आएगा? हाइड्रोजन आएगी। ठीक है, चलो मैं इसके पूरे स्पेलिंग लिख देता हूं। हाइड्रोजन। अच्छा, आपने क्या करना है, एक वॉल्यूम नाइट्रोजन लेना है
कहां से? एयर से। और 3 वॉल्यूम जो है वो हाइड्रोजन लेना है। हाइड्रोजन कहां से लिया है? जब मीथेन गैस को स्टीम के साथ गर्म किया है। आर रिएक्टेड at 450 Celsius temperature and 200 atm pressure in the presence of Fe, iron as catalyst. Iron as a catalyst, ammonia is formed. हाँ जी, अमोनिया तैयार करना है, हैबर प्रोसेस का नाम है। और 1 वॉल्यूम नाइट्रोजन जो कि हवा से लिया गया है और 3 वॉल्यूम हाइड्रोजन जो कि हमने मीथेन और स्टीम के मिक्सचर को गर्म किया है, कहां पे? निकल कैटलिस्ट की मौजूदगी में, तो उससे हाइड्रोजन बना है। अब इन दोनों को, जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है, इन दोनों को आपस में 450 टेम्परेचर पे और 200 एटीएम प्रेशर की मौजूदगी में, आयरन कैटलिस्ट की मौजूदगी में आपस में रिएक्ट करना है। अब ये चीजें आपने कंडीशंस याद रखनी है, प्रेशर कितना है, कैटलिस्ट कौन सा है और टेम्परेचर कितना है, तो अमोनिया हमारे पास बनता है। अगर इसकी हम इक्वेशन लिखते हैं तो हमारे पास इक्वेशन है, नाइट्रोजन आ जाएगा हमारे पास N2 1 वॉल्यूम प्लस 3H2 जो है हमारे पास आ जाएगा हाइड्रोजन के 3 वॉल्यूम, इससे हमारे पास बन जाएगा NH3। तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। 450 सेल्सियस टेम्परेचर है, Fe आयरन कैटलिस्ट है और 200 atm प्रेशर है, और ये रिएक्शन रिवर्सिबल होगा। ठीक है, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन, इससे अमोनिया बनता है और ये रिएक्शन रिवर्सिबल है। ये कंडीशंस भी आपने याद रखनी है। अब उसके बाद है स्टेप्स। कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व हैं प्रेपरेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ यूरिया में? स्टेप्स की बात करें, आपको स्टेप्स कहा जाए या रिएक्शंस कहा जाए, तो आपने याद रखना है कि क्या क्या है हमारे पास। नंबर 1, पहला जो स्टेप है, यहां पे 3 टोटल स्टेजेस हैं, 3 स्टेप्स हैं टोटल। पहला स्टेप है हमारे पास रिएक्शन बिटवीन अमोनिया एंड CO2, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया के दरमियान रिएक्शन, या इसको हम कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ अमोनियम कार्बामेट। तो इससे हमारे पास अमोनिया का फार्मूला है हमारे पास NH3 प्लस CO2। अच्छा, ये अमोनिया 2 मोल लेना है और इसके नतीजे में हमारे पास क्या बनेगा, अब गौर से समझना है। मैं अमोनिया को समझाने के लिए ना ऐसे लिख रहा हूं, ऐसे ना मैं ऐसे लिख रहा हूं समझाने के लिए, ऐसे Na3 आपने इकट्ठा 2 मोल अमोनिया ऊपर इकट्ठा ही लिखना है। अब CO2 को ना हम ऐसे लिख देते हैं COO। ठीक है, ये भी तो CO2 ही हो गया ना। यहां से एक H हटा के ऊपर ले जाएं तो यहां पे 4 बन जाएंगे और ये हमारे पास यहां पे NH4 यहां पे आ जाएगा। ठीक है, और यहां पे बच गया NH2, वो यहां पे लगा देंगे आप, ये आ गया आपके पास NH2। तो ये जो हमारे पास चीज बनी है इसको हम बोलते हैं अमोनियम कार्बामेट। अमोनियम कार्बामेट। देखें, अब आपने थ्योरी क्या लिखनी है, आप कहेंगे कि अमोनिया लिक्विड फॉर्म में लेते हैं, व्हेन CO2 इज पास थ्रू लिक्विड अमोनिया, अमोनियम कार्बामेट इज प्रोड्यूस्ड। जब हम क्या करते हैं, CO2 को लिक्विड अमोनिया से गुजारते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, अमोनियम कार्बामेट बनता है। सेकंड स्टेप है हमारे पास डिहाइड्रेशन ऑफ अमोनियम कार्बामेट। अब जो अमोनियम कार्बामेट है हमारे पास, इसकी हमने डिहाइड्रेशन करनी है, इसमें से वाटर रिलीज करवाना है। अब हम क्या करेंगे, स्टीम को इस्तेमाल करके अमोनियम कार्बामेट में से वाटर रिलीज करवा देंगे।
ठीक है, बाय यूजिंग स्टीम अमोनियम कार्बामेट इज डिहाइड्रेटेड। कैसे, इसको उठा के इधर ले NH2COONH4, इसको अब आपने क्या करना है, स्टीम की मदद से इसको हीट करना है। अब गौर से देखें, यहां पे हमारे पास कितने हाइड्रोजन है, 4 NH4, यहां से 2 हाइड्रोजन और यहां से 1 ऑक्सीजन, ये मिलके यहां पे बन जाएगा हमारे पास H2O प्लस। बाकी क्या बच गया यहाँ पे, NH2, ये वैसे ही आ जाएगा NH2, ये CO आ गया, एक O तो निकल गया ना ये वाला, बाकी इधर NH2 बच गया, NH2। ये जो चीज है ये हमारे पास क्या है, यूरिया। अभी ये जो यूरिया है ये अभी भी लिक्विड फॉर्म में है, ठीक है। यहां तक हमारे पास डिहाइड्रेशन हुई अमोनियम कार्बामेट की, तो यूरिया। ये बार बार एमसीक्यूज में भी आता है कि अमोनियम कार्बामेट जो है उसकी जब आप डिहाइड्रेशन करते हैं तो क्या बनता है, यूरिया बनता है। थर्ड स्टेप है हमारे पास ग्रेनुलेशन ऑफ यूरिया। ग्रेनुलेशन मतलब इसके दाने बनाना, ग्रेनुलेशन ऑफ यूरिया, ग्रेन्यूलेशन, ग्रेन्यूल्स होते हैं दाने, ग्रेनुलेशन मीन उसको दानों में कन्वर्ट करना, दाने बनाना, ग्रेनुलेशन ऑफ यूरिया। अब ये जो लिक्विड यूरिया है ना, इसको एक टावर में लेके जाते हैं, ठीक है। अब मैं समझाने के लिए यहां पे एक ड्रॉ कर देता हूं। ये जैसे शावर होता है ना, जैसे हम नहाते हैं शावर होता है, इसी तरह का ना बहुत बड़े बड़े शावर से बने हुए होते हैं। सपोज यहाँ पे लिक्विड अमोनिया आता है। अब यहाँ पे ना बहुत छोटे छोटे सुराख होते हैं इसके अंदर, जैसे शावर में होते हैं। अब ये ऊपर से जो है वो लिक्विड अमोनिया नीचे आ रहा होता है, लिक्विड अमोनिया ऊपर से, लिक्विड यूरिया ऊपर से नीचे आ रहा होता है, ठीक है। ये बंद एक टावर होता है। अब यहाँ पे नीचे क्या करते हैं, नीचे से ना हवा, एयर, हॉट एयर, गर्म हवा जो है ना, वो यहां से उसका एक झक्कड़ उर्दू में कहते हैं, या आप कह लें लहर, हवा की गर्म लहर, ठीक है। हॉट एयर का करंट नीचे से इंट्रोड्यूस करते हैं। अब आपको पता है नीचे से हवा गर्म ऊपर की तरफ जाएगी, ऊपर से जो है वो क्या आ रहा है, यूरिया आ रहा है लिक्विड की शक्ल में, और नीचे से गर्म हवा ऊपर जा रही है। रिजल्ट क्या निकलेगा, गर्म हवा ऊपर जाते हुए उसमें से जो वाटर होगा वो खींच लेगी, और बाकी जो होगा वो यूरिया बचेगा, यूरिया नीचे आ जाएगा। और यहां से यूरिया को जो है फिर वो बेल्ट लगे हुए होते हैं, यहां से यूरिया को उन बेल्ट्स की मदद से यहां से निकाल लिया जाएगा, और फिर उसको ले जाएंगे स्टोरेज में। वहां पे इसको थोड़ी देर ठंडा करने के बाद जो है इसे मार्केट में भेज दिया जाएगा बेचने के लिए, या इसको स्टोर कर लिया जाता है। तो ग्रेनुलेशन में हम क्या कहते हैं, लिक्विड यूरिया is sprayed from a tower and hot current of air is introduced from the bottom of tower, टावर के बॉटम पेंदे से हॉट एयर का एक करंट जो है वो लहर जो है वो भेजी जाती है, which removes water and urea granules are formed। ये क्या करती है जी, ये उसमें से वाटर निकाल लेती है जो हवा है गर्म, और उसके नतीजे में हमारे पास यूरिया बनती है, जिसको फिर क्या करते हैं, ठंडा करने के बाद उसको जो है वो स्टोरेज के लिए भेज दिया जाता है। ये है हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन। लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन में ना साथ ही इसकी जो है फ्लो शीट डायग्राम भी पूछते हैं, तो वो सिंपल है। फ्लो शीट डायग्राम आपने जो बनानी है, यहां पे क्या होता है हमारे पास, यहां से लिक्विड अमोनिया दाखिल करते हैं, लिक्विड अमोनिया, ये हमारे पास एक चैम्बर होता है, यहां इसको हम बोलते हैं रिएक्शन चैम्बर। ये हमारे पास क्या है, रिएक्शन चैम्बर। रिएक्शन चैम्बर में यहां से CO2 एंटर करते हैं। रिएक्शन चैम्बर में क्या बन जाएगा हमारे पास, अमोनियम कार्बामेट।
इस अमोनियम कार्बामेट को अगले चैम्बर में लेके जाते हैं। यहां पर ये सेकंड चैम्बर आ गया, यहां से आपके पास सेकंड चैम्बर आ गया। सेकंड चैम्बर में क्या चला गया आपके पास, यहां से अमोनियम कार्बामेट। अब ये जो अमोनियम कार्बामेट है, यहां से हम क्या करते हैं, स्टीम एंटर करते हैं इसको डिहाइड्रेट करने के लिए। डिहाइड्रेशन होती है, डिहाइड्रेशन किसकी हो रही है, अमोनियम कार्बामेट की। अब जैसे ये स्टीम नीचे से जाएगी ना, यहाँ पे जो हमने अमोनिया और CO2 डाला हुआ था ना, ये सारा रिएक्ट नहीं कर जाएगा, इसमें से कुछ अनरिएक्टेड फॉर्म में भी बच जाएगा, जिसको डिहाइड्रेशन चैम्बर से दोबारा वापस स्टार्ट में ले आएंगे। तो यहां पर जो हमारे पास अनरिएक्टेड गैसेस है ना, अनरिएक्टेड गैसेस जिन्होंने रिएक्शन नहीं किया, अनरिएक्टेड गैसेस लाइक NH3 है, CO है, या वाटर वगैरह भी हो सकता है जो यहां से जा रहा है, तो उसको हमने ले आना है स्टार्ट में। अब यहां से डिहाइड्रेशन होने के बाद जो चीज बनी वो बना यूरिया। अब यूरिया को लेके जाएंगे हम नेक्स्ट कहां पे, ग्रेनुलेटिंग टावर में। यहां पे यूरिया की क्या होगी, ग्रेनुलेशन। ये है हमारे पास यहाँ पे ग्रेनुलेशन हो रही है, मतलब उसके दाने बनाए जा रहे हैं। ग्रेनुलेशन में आपको पता है यहां से हम क्या करते हैं, एयर, हॉट एयर एंटर करते हैं और एट द एंड हमारे पास यूरिया आ जाएगा, और ये जो यूरिया है फिर इसको स्टोरेज कर लिया जाएगा और फिर मार्केट में भेज दिया जाएगा। तो ये हमारे पास है फ्लो शीट डायग्राम। फ्लो शीट डायग्राम है अमोनिया की यूरिया की तैयारी की। ये बाज दफा अलग से जो है ना वो शॉर्ट क्वेश्चन फ्लो शीट अलग से आ जाता है, या फिर जो है वो इकट्ठा लॉन्ग क्वेश्चन में जब पूछते हैं तो वो फ्लो शीट का भी साथ ही एग्जामिनर पूछता है। उसके बाद इसमें से अलग से जो शॉर्ट क्वेश्चन है, ये पहला स्टेप जो है ना, ये अलग से शॉर्ट क्वेश्चन है, ये वाली चीज अलग से शॉर्ट क्वेश्चन है। वैसे एज इट इज जो है वो अगर देखें तो इस चैप्टर का दी मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, ये दी मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। और बाकी जो इसमें MCQs और बाकी चीजें हैं वो भी मैंने आपको बता दी हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।